हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम थर्ड पार्ट रिलेटिव वेलोसिटी का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम और मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैसे अप्लाई करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल में ही बताएंगे, कोई अलग से कंसेप्ट बताने की खास आवश्यकता इसमें है नहीं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। अ मैन रिवर्स, मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूं आपसे। अ मैन swim in a river, swim in a river with and against water at 15 kilometer per hour and 5 kilometer per hour, 5 kilometer per hour. Find the speed, then find speed of man and river, मैन एंड रिवर। जो बेटा सबसे पहले ध्यान रखें कि हमने मान लिया दिस इज द रिवर करंट विच इज मूविंग विद वेलोसिटी u एंड दिस इज द पर्सन स्विमर। ये मान लो स्विमर, थोड़ा ड्राइंग ऐसे ही है। ये मान लीजिए स्विमर है, स्विमर विच इज मूविंग विद स्पीड v। तो याद रखना है आपको कि अब स्विमर इज मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इन दी सेम डायरेक्शन ऑफ वाटर स्ट्रीम और इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, स्विमर की स्पीड यदि रिवर की स्पीड से कम होगी तो वो उसके अगेंस्ट कभी भी स्विम नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हमेशा स्विमर की स्पीड रिवर की स्पीड से ज्यादा होगी। ठीक है, अब बेटे सबसे पहले मैंने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ स्विमर इज इक्वल टू v एंड स्पीड ऑफ रिवर स्ट्रीम दैट इज u। अब यहां पर पूछ रहा है सेम डायरेक्शन इन द सेम और अगेंस्ट, तो मींस सेम डायरेक्शन में कितना ले रहा है? देखिए सेम डायरेक्शन जब दोनों की डायरेक्शन है तो स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर एंड अगेंस्ट में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसका मतलब क्या है कि यदि सेम डायरेक्शन है तो दोनों स्पीड ऐड हो रही हैं। ठीक है, और यदि अगेंस्ट है तो दोनों स्पीड सब्ट्रैक्ट होंगी। तो इन सेम डायरेक्शन मैंने मान लिया ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, वो A से B तक कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है बच्चों? x डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, और r स्पीड कितनी गिवन है? किलोमीटर पर आवर। तो हमने कहा इन सेम डायरेक्शन ऑफ रिवर क्या होगी स्पीड? तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाएं, लेकिन ध्यान रहे अब स्विमर इज स्विमिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो यानी कि सेम डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव होगी और अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? u प्लस v इज इक्वल टू, दोनों स्पीड v प्लस u इज इक्वल टू 15। पहला इक्वेशन आ गया। दूसरे में इन अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? u माइनस v, या मैं पहले लिखता हूं v माइनस u और यहां पर v प्लस u, क्योंकि मैंने स्पीड किसकी बताइए ज्यादा लेनी है आपको? स्विमर की।
तो v माइनस यू इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो बच्चों, तो दोनों इक्वेशन सॉल्व होके कैंसिल आउट, यानी कि 2v इज इक्वल टू 20। तो बेटा v इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड ऑफ स्विमर, एंड v इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 15 minus v, that is 15 minus 10 is equal to 5 किलोमीटर पर आवर। ये सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। इसमें कुछ रॉकेट साइंस आपको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी स्पीड निकल आई किसकी, एक तो स्विमर की और एक रिवर की। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं, स्पेस है हमारे पास। देखिए अब बताते हैं हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम कैसे होगी। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अ मोटर बोट covers the distance between two spots in a river in 8 hours and 12 hours respectively in downstream and upstream। क्वेश्चन में आता लिखा हुआ है अपस्ट्रीम। फाइंड टाइम required by boat to cover the distance in still water। अब बेटा समझो ध्यान से, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी। जैसे आपने पहला क्वेश्चन मैंने इसीलिए ये लिया था कि जब सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, यानी कि उसकी स्पीड कम हो रही है ना। स्पीड बेटे ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब बताइए, देखिए एक में टाइम लग रहा है 8 आवर, दूसरे में टाइम लग रहा है 12 आवर, और यहां पर मैंने लिखा डाउन स्ट्रीम। तो इसका मतलब डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है, याद रखें, डाउन स्ट्रीम दैट इज सेम डायरेक्शन, ठीक है। और अप स्ट्रीम इसका मतलब होगा अपोजिट डायरेक्शन। गेटिंग माई पॉइंट, बिल्कुल याद रहेगा। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स स्विमर इज स्विम और बोट इज स्विम इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वाटर स्ट्रीम, रिवर स्ट्रीम। तो मैंने कहा ये रिवर है और इस रिवर में ये बोट, मान लीजिए ये बोट है हमारी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस हमने कहा x है बच्चों, ये x है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर, और मैंने ये कहा दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट। तो ये आ गया u, इसको मान लो आप, चलिए ठीक है, u और v अलग अलग हैं। तो बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x। तो बताइए सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना है हमारा 8 आवर, और दूसरे में कितना टाइम है हमारे पास 12 आवर्स। तो मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस द वेलोसिटी v is equal to distance upon time। तो बेटे वेलोसिटी मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी, किसकी,
देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है मेरी सेम, तो इसका मतलब मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, इनटू टाइम। तो थोड़ा मैं इसे मिटा दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है। देखिए जब तक आप दिमाग लगाइए क्या हो सकता है आंसर के अकॉर्डिंग। हाँ बच्चों, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम का मतलब सेम डायरेक्शन। तो बेटा हम लिख सकते हैं इस वाली इक्वेशन से वेलोसिटी मीन्स x पहले ले लो, x इज इक्वल टू फॉर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटे डाउन स्ट्रीम का मतलब सेम स्पीड, तो u प्लस v, पहले v लिखता हूं मैं, v प्लस u इज इक्वल टू x अपॉन t इज इक्वल टू x अपॉन 8r, ठीक है। और v फॉर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, तो v माइनस u इज इक्वल टू x अपॉन 12 आवर्स, दिस इज द टाइम टेकन। तो पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। सोचिए कि अब हमको क्या फाइंड करनी है, हमको फाइंड करनी है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बोट टू कवर द डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं स्टिल वाटर में, तो देखो बेटे सबसे पहले हम क्या करें कि इन दोनों इक्वेशन ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या आएगा बच्चों, दोनों को सॉल्व किया तो मेरे पास 2v इज इक्वल टू x अपॉन 8 प्लस x अपॉन 12, दिस इज एलसीएम, यह आ जाएगा हमारे पास 24, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x अपॉन 24। तो बेटे ये आ गई हमारे पास किसकी स्पीड, द वेलोसिटी ऑफ बोट दैट इज 5x अपॉन 48, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट, ऑफ बोट। अब उसने कहा टाइम बताइए, मुझे क्या पूछा, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो मीन्स ये आ गई वेलोसिटी ऑफ बोट, does the time to cover same distance, cover same distance in still water, still water का मतलब u हो गया मेरा 0, तो distance in still water there is no relative motion, still water, तो बेटा क्या आएगा, t इज इक्वल टू, फार्मूला लगाइए x अपॉन v, तो बेटे x तो सेम है, v दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट 5x अपॉन 48, तो ऑन सॉल्विंग इट इज 48 अपॉन 5, दिस इज 5 5 नाम 45 5 36, इट इज hours 9.6 hours, this is the time taken by the boat alone in still water। समझ में आ गई बात या नहीं, सिंपल। देखो दोबारा समझिए एक बार कि यदि हमारे पास डाउन स्ट्रीम है तो हमने देखिए यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब स्पीड ज्यादा है, तो आप याद रखें डाउन स्ट्रीम में सेम डायरेक्शन, बोथ बोट एंड रिवर आर सेम मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अप स्ट्रीम को अपोजिट डायरेक्शन। तो बेटे डाउन स्ट्रीम को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट कर दो, v प्लस यू से, और अपोजिट को किससे रिप्रेजेंट कर दो, v माइनस यू से, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है।